हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग शरप पायरट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दुबई में जॉब कैसे मिलेगी या कैसे करे या फिर कैसे अप्लाई करे और क्या तरीके हैं, कैसे जॉब यहाँ पे ढूंढ सकते हो और प्रोज एंड कॉन्स भी मैं बताऊंगा कि दुबई में जॉब करने के प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा काम फिनिश हो गया है, हम अभी घर जा रहे हैं। और तो मैंने जैसे कि वीडियो के थंबनेल और टाइटल में बताया आपको कि यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए आपको सबसे मेन थिंग है कि आपका सीवी अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। सीवी में फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल सीवी नहीं कि बस एक वर्ड पैड पे लिख दिया, और फिर वो एक अच्छे प्रेजेंटेशन जैसा होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे सीवी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सीवी के अंदर ही एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा हुआ रहना चाहिए, लाइक प्रिंटेड। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको जॉब के लिए। तो सेकंड चीज़ जो आपको लगेगी वो है लिंक्डइन एप्लीकेशन या फिर इंडीड एप्लीकेशन या फिर गल्फ जॉब्स एप्लीकेशन। ये सारे एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप वहाँ पे अप्लाई करोगे तभी आपको एटलीस्ट 2 वीक्स या 3 वीक्स का टाइम लगेगा फॉर देम टू रिवर्ट बैक। और उस टाइम में वो कभी कभी रिवर्ट करते हैं या कभी कभी नहीं करते, डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं और कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं आता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि एक कंपनी में अप्लाई करके मत बैठ जाना। अप्लाई फॉर मल्टीपल कंपनीज, और जो भी आपको जिस भी फील्ड में काम करना है उस हिसाब से फिर आप जॉब सर्च करो। और बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, बट जॉब्स की ओपनिंग जो होती है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा कम होती है। जो वैकेंसीज होती है वो अराउंड अगस्त या सितंबर के आसपास, बिकॉज वो सीज़न का टाइम होता है जब यहाँ पे ठंडी आती है। क्योंकि गर्मी तो ऑफ सीज़न होता है, गर्मी में ज़्यादा कोई आता नहीं है यहाँ पे। विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे, इसीलिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कभी भी अप्लाई करोगे तो अगस्त या सितंबर के टाइम पे अप्लाई करना। तो मस्त सा सेटअप कर दिया हूँ मैंने येलो लाइट्स के साथ में, और मैं मेरे टीवी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ब्राइट लाइट मेरे पे ब्लूइश टोन दे सके। तो सेकंड चीज़ थी कि एप्लीकेशंस वगैरह जो भी है वो आप यूज़ करें। और तो थर्ड चीज़ है कि जो भी आप एप्लीकेशंस यूज़ करोगे प्लीज़ रिसर्च करके यूज़ करना कि कौन सी कंपनी में कैसे क्या चालू है, क्या बूम हो रहा है, कौन सी इंडस्ट्री बूम हो रही है, कौन सी चीज़ें, कौन सी स्किल्स यहाँ पे चल सकती है। उस हिसाब से अपना सीवी अपडेट करके, ऑब्वियसली आपको वो स्किल्स होनी चाहिए, बट उस हिसाब से फिर आप अपने सीवी को अपडेट करो। बिना रिसर्च के कोई भी डिसीजन मत लेना, बिकॉज रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेटवर्किंग करो, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से बात करो, एम्प्लॉयर से या फिर कंपनी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, मैसेज भेजो, ऐसे सब चीज़ें करके। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ पे रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है। रेफरेंस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और किसी ने अगर किसी को रेफरेंस किया तो वो जल्दी वहाँ पे उस फील्ड में उसको जॉब मिल जाती है, बिकॉज रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं यहाँ पे। और फोर्थ चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि जो वीज़ा होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल का वीज़ा कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो आपका रेसिडेंटशिप होता है वो भी परमानेंट नहीं होता है यहाँ पे सिर्फ 2 साल की रेसिडेंसी मिलती है। यहाँ पे कनाडा जैसे या कोई भी और जगह जैसे आपको पीआर नहीं मिल सकता, परमानेंट रेसिडेंसी नहीं मिल सकती आपको यहाँ पे। तो उस बात को ध्यान में रखना। और मोस्ट ऑफ द टाइम एम्प्लॉयज वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं, और तो प्लीज़ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीज़ा स्पॉन्सर किया जाता है एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो प्लीज़ उस टाइमलाइन जो भी है वो टाइमलाइन को भी चेकआउट करना, और सारी रिसर्च करने के बाद ही किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन करो या फिर अप्लाई करो उस जॉब के लिए। तो पहले हम प्रोस की बात करेंगे और फिर उसके बाद कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोस तो बहुत सारे हैं, कॉन्स भी बहुत सारे हैं। मैं 3 मेन फैक्टर्स जो भी है, 3 प्रोस और 3 कॉन्स लिस्ट करना चाहूंगा
ताकि आपको इजी पड़े समझने के लिए और डिसीजन लेने के लिए कि दुबई में काम करना कितना इजी या कितना मुश्किल है। तो पहले प्रोज में आता है कि नो इनकम टैक्स। यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। इन केस अगर आप मान लो फॉर एन एग्जाम्पल 1000 दिरहम कमा रहे हो, तो वही 1000 दिरहम आपके बैंक अकाउंट में आएंगे या फिर आपके पास में आएंगे, उनमें से कुछ भी अमाउंट आपका कटने नहीं वाला है। तो वो बेस्ट चीज है कि आपको यहाँ पे कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा प्रोज है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करो किसी भी कंट्रीज से, तो उस लेवल का आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं करने के लिए, फाइन डाइनिंग या मे बी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स अगर आपको करना हो या फिर कुछ भी आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी चीजें यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे दुबई में आपको देने के लिए सब कुछ है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दुबई नहीं दे सकता, बारिश के अलावा सब कुछ है। और बारिश भी देगा तो इतनी देता है कि कभी आपको देखने नहीं मिलेगी, और या फिर इतनी देगा कि आप देख के परेशान हो जाओगे, ठीक है। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि पिछली बार कितनी बारिश हुई थी, पूरे फ्लडिंग हो गई थी दुबई में, ठीक है। तो बारिश एक ऐसी चीज है, मैं आऊंगा अभी कॉन्स में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो तीसरा प्रोज है कि करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको करने के लिए, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो अगर आपको ग्रो करना है तो ये बेस्ट जगह है काम करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। एक चीज के लिए हर एक काम अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे काम का पूरा भंडार लगा हुआ है, आपको जो काम चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। राइट सेट ऑफ स्किल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंड यू कि अगर आपके पास में स्किल्स है तो बहुत आप बढ़िया काम कर सकते हो यहाँ पे। तो 3 कॉन्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हम में से कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस दुबई में जो भी काम करता है वो कभी ना कभी करता होगा। तो पहला कौन है, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इतना हाई है, इसी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि यहाँ पे हाई सैलरी है इसीलिए ही बहुत अच्छी जगह है ये, बट जितनी हाई सैलरी है उतना ही कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज्यादा हाई है। तो मान के चलो अगर एक मेरे जैसा मिडिल क्लास लड़का यहाँ पे आता है काम करने के लिए, तो उसे घर भी भेजना है, उसे खुद को भी संभालना है, उसे सब कुछ करना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रोसरी से लेके रूम रेंट से लेके घर भेजने तक का सारे खर्चे आपको ही देखने, प्लस यहाँ पे रेंट्स वगैरह काफी ज्यादा हाई होते हैं। वो मेरे हिसाब से एक कौन है जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ देता होगा जो भी यहाँ पे दुबई में लोग रहते हैं। आई होप आप अग्री करते हो। तो सेकेंड जो कौन है वो है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारा जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो इतना प्रॉपर नहीं है, बिकॉज कभी कभी एम्प्लॉयज यहाँ पे थोड़े से डिमांडिंग हो जाते हैं, तो उसका ध्यान भी देना पड़ता है। अगर आप फ्लेक्सिबल हो, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है अपना काम के बाद में भी मेंटेन कर सकते हो, तो फिर आपके लिए ठीक है। वरना बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स आती है कि जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तीसरा और सबसे बड़ा जो कौन है वो है क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली आपको 4 महीने ठंडा रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी 8 महीने हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। पूरे 8 महीने गर्म नहीं होते, बट देन वो जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, फिर जब पीक पे जाता है जुलाई अगस्त को, देन जब वो ड्रॉप लेता है, वो जो टाइम स्पैन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ के टेम्परेचर्स आराम से 45 डिग्री टू 50-52 डिग्री चले जाते होंगे। सॉरी, मैं इंडिया का ही कंपैरिजन दूंगा। तो जो भी लोग राजस्थान साइड से या फिर गर्म जगह से ही दुबई में आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये सब चीजें फेस करने के लिए, बिकॉज मैं बहुत लोगों से मिला हूं जो राजस्थान से आते हैं, उनको बिल्कुल भी सेम लगता है। यहाँ पे जो भी वेदर है सब कुछ सेम लगता है। बट जो भी अगर ठंडी जगहों से आ रहे हैं या फिर बारिश वाले इलाके से आ रहे हैं या फॉरेस्ट एरिया से आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली समर के टाइम पे। और यहाँ पे ऑफ सीजन हो जाता है, ज्यादा कोई लोग आते नहीं है, बाहर कोई नहीं घूमता है आफ्टरनून के टाइम पे, जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देखते आए होंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो ये है तीसरा सबसे बड़ा कौन जो मुझे भी हिट करता है पर्सनली। बहुत ज्यादा गर्मी होती है और कभी कभी उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज गर्मी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, बट गर्मी प्लस ह्यूमिडिटी जब मिक्स हो जाती है, ओहो खतरनाक गर्मी होती है यहाँ पे। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है। अगर आपको कुछ भी और जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, मैं आंसर करने के लिए एवर रेडी हूँ। और विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक कर देना प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।